तो दोस्तों जैसे समय धीरे धीरे बढ़ता रहता है, हम भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं प्रूवेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आया कैसे, प्रूव कैसे हुआ, हम उसकी बात करते हैं। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से फार्मूले को हम और कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उससे हम और कितने फार्मूले बना सकते हैं। तो कहानी के लिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है एंगल B पर, और यहाँ पर AC हाइपोटेनियस है, BC जो है परपेंडिकुलर है, और AB जो है क्या है हमारे पास, बेस है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। We have a right angled triangle ABC, angle B is equal to 90 degree, in which AC, AB and BC are hypotenuse, base and perpendicular respectively. On using Pythagoras theorem, in triangle ABC we have, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनियस है वो AC है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपने बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को याद रखना। एक बार हमने ये इक्वेशन बना लिया तो इसी से हम तीनों आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। तो कैसे हम प्रूव करेंगे वो हम बताते हैं। जब आपको फर्स्ट आइडेंटिटी लानी हो तो आप यहाँ पर AC से डिवाइड कर दें, AC माने हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दें। और जब आपको सेकंड आइडेंटिटी लानी हो तो सेकंड आइडेंटिटी लाने के लिए आप बेस से डिवाइड कर देंगे, AB से डिवाइड कर देंगे। और जब आपको थर्ड आइडेंटिटी लानी हो तो आप इसके परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, BC से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे, जो इक्वेशन आपने बनाया है। ये जो इक्वेशन आपने बनाया है, अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी लानी है तो आप दोनों तरफ हाइपोटेनियस AC से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं डिवाइड करता हूं, ऑन डिवाइडिंग बाय AC बोथ साइड वी हैव, अगर आप दोनों तरफ AC से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ये जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब डिवाइड करनी है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए पेन चेंज कर लेता हूं, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AC, क्यों, क्योंकि आप AC से डिवाइड कर रहे हो अपनी तरफ से, AC। अब एक चीज और देखो, जैसे यहाँ पर AC स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ AC से डिवाइड नहीं करोगे, आप AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे। ठीक है ना, किससे डिवाइड करोगे, AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे। और फिर उसी के हिसाब से यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। फिलहाल तो ये मैंने आपको बताया है कि कैसे करेंगे, दिमाग में क्या रखेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी जब लानी हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सेकंड लानी हो तो बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, थर्ड लानी हो तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो वो तो मैंने आपको बताया, वो मैं मिटा दूंगा। यहाँ से हमें रिजल्ट क्या ऑब्टेन्ड हुआ आप वो देखिए, देखो ध्यान से, AC स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा,
ए बी स्क्वायर हमारा बेस है, ए सी स्क्वायर हमारा हाइपोटेनियस है, तो बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस होता है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर, आप कह सकते हो ए। अब यहाँ पर बी सी स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। लेकिन हम इसको रीअरेंज कर देते हैं और अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में ला देते हैं, वो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी को तो आप अगर थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अपन का पहला जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो चुका है, और इसी बात पे आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे आखिरी में बात करेंगे कि हम इसको और कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगर हम सेकंड आइडेंटिटी पर जाते हैं तो ए बी स्क्वायर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग बाय, हमको चाहिए बेस है ए बी स्क्वायर, बोथ साइड इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो अगर आप इक्वेशन 1 में दोनों तरफ से ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे ए सी स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहां पर ए बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे यहां पर बी सी स्क्वायर। अब डिवाइड करने वाली चीज का मैं पेन चेंज कर ले रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनियस और ए बी क्या है, बेस है। हाइपोटेनियस अपान बेस किस में आता है, सेक में आता है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, सेक थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहां पर बात करते हैं ए बी अपान ए बी कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। अब यहां पर बात करते हैं बी सी क्या है, बी सी आपका परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या है, ए बी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपान बेस किस में आता है, तो आप कह लो परपेंडिकुलर अपान बेस tan में आता है, तो यहां पर हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा, tan थीटा, है ना। तो थीटा ना लिख करके हम यहां पर a लिखेंगे, क्योंकि फिगर में हमने a नाम दिया है। अब चूंकि ये भी स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो ये बन गया सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए इसे हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये अपने पास सेकंड आइडेंटिटी हो गया। कौन सा आइडेंटिटी हो गया, सेकंड। ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी हुआ, ये सेकंड आइडेंटिटी हुआ। तो अब हम थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय ये बी सी स्क्वायर बोथ साइड वी हैव। तो अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड कितने से करेंगे, बी सी स्क्वायर से, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर, और डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना अब आगे क्या होगा, कि जैसे ये अपना तो क्या है, ए सी अपन बी सी है, ए सी हाइपोटेनियस और बी सी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, वो कोसेक होता है। तो इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ए बी जो है हमारे पास क्या है, बेस, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है,
तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ए है, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस BC से BC कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आ गई। अब इसको थोड़ा NCERT के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर देते हैं और वो हो जाएगा क्या? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी हो गया। एक बार बात कर लेते हैं, ये कौन सा है? ये फर्स्ट है। ये क्या है? ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। आपने एक बार इतना राइट कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अब इन आइडेंटिटीज को डिटेल में बात करेंगे। ये तो हमारा प्रूवेंस हो गया, मैंने यहाँ पर तीनों आइडेंटिटीज प्रूव कर दिया कि कैसे प्रूव करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फर्दर दो तरीके और हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? जैसे देखो, आपने मान लो साइन थीटा चाहिए, तो आपने इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, 1 पहले से है, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या बन सकता है? ऐसे ही कॉस के टर्म में बन सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए, ये आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जिसे एक और बना साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा बना कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहां से क्या बन सकता है? यहां से देखो, एक तो ये बन सकता है कि हम इस tan को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा हम इस 1 को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले कॉट उधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये 1 इधर चला जाए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये फर्दर तीन आइडेंटिटीज बन सकती हैं। आगे देखिए इसमें क्या होता है, इसकी थोड़ी अलग कहानी बन जाती है और इसकी थोड़ी अलग कहानी बन जाती है, उस कहानी का भी बात कर लेते हैं। यहां पर क्या बन जाती है? जैसे जो सेक स्क्वायर थीटा है माइनस tan स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 है, उसको हम इसको ओपन कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगा करके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या हो सकता है? जैसे आप सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू जानना चाहते हो, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे केस में क्या होगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा इसका उल्टा हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसमें इसकी वैल्यू दी जाएगी। जब इसकी वैल्यू दी जाए तो आप समझ लेना कि ऐसा कुछ लगने वाला है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर फर्दर हो जाएगा क्या? कॉसेक थीटा प्लस
कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको फाइंड करने की बात करते हैं तो ये इधर ही रहेगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन अगर हम माइनस वाले को फाइंड करने की बात करते हैं, इधर से हम ये हटा देंगे तो इधर हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, तो ये हमारे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले में से आ जाते हैं। अब मैं इस पर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा अलग से कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूं, ये और ये और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर हाई स्कूल के पर्पज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से रख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब जब से ही हाई स्कूल से आगे जाते हो तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये फॉर्म्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, आप इसको राइट डाउन कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो दोस्तों, ये हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, वेरियस फार्मूले की, प्रूवेंस की, क्या क्या आइडेंटिटीज होती हैं, क्या क्या वैल्यूज होती हैं, सारी बातें हमने कर ली। अब हम बताते हैं आपको कि मैंने आपके सारे एक्सरसाइज के वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई के आइकन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 के भी वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप मस्त से वीडियो देखिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।